हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस समय, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या वो आपके साथ जो है अपने दिल की बात बांटना चाहते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ये जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि जब तक आप रीडिंग देखें तो पॉजिटिव माइंड में रहें। एंड डेफिनेटली कोई भी बात रेजोनेट हो तो ज़रूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी अभी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से तो नहीं बोल पाऊँगी। बट हाँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको जो है अपनी तरफ से जितना लाउड हो सकता है मैं बोलूँगी, ठीक है। तो आप आज के दिन थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा लेना। तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, पहले रीडिंग उनके लिए होगी। देन जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जिनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जिन्होंने देखनी है, वो अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आप आगे स्किप कर लो, ठीक है। तो आगे करंट फीलिंग्स मिल जाएंगी आपको। और अगर थर्ड पार्टी है तो आप इस सेक्शन को देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहला जो मैं कार्ड लेने वाली हूँ वो मैं ये लेने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं आपको। जैसे मतलब पहले ही जब पहली बार देखा या अभी भी आपके बारे में जब सोचते हैं तो क्या, कैसे मतलब फिजिकली कैसे व्यू करते हैं आपको, ठीक है। जैसे पहला थॉट क्या आता है मन में आपको फिजिकली देखकर। उनको बड़े मिस्टीरियस से लगते हो आप, मतलब उन्हें लगता है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे अगर वो देखे ना तो उनको लगता है कि आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो। ये कपड़ों को लेकर हो सकता है कि इनको थोड़े से लूजन अप कपड़े पसंद हैं और आप बहुत फिट फिट कपड़े पहनते हो। या फिर ऐसा है कि पर्सन को वेस्टर्न पसंद है, आप इंडियन पहनते हो, इंडियन पसंद है, आप वेस्टर्न पहनते हो, ठीक है। एंड पर्सन को कट स्लीव्स आपके ऊपर अच्छे लगते हैं और सूट बूट आप पे अच्छा लगता है उन्हें, अगर फीमेल है। और अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन को आप पे कट स्लीव्स अच्छे लगते हैं। एंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके सामने कुछ और बनते हो, मतलब है कुछ और मतलब प्रिटेंड कुछ और करते हो। पर्सन को जैसे ही आपसे मिलते हैं तो फिज़िकली अगर वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो, आप बहुत हो सकता है कि आप बहुत हैप्पीनेस वाले इंसान हो, बट आप जो है ये चीज़ें छुपाते हो सकता है पास्ट में कुछ आपके साथ हुआ है जिस वजह से आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। बट यहाँ पर फिजिकली व्यू देखें तो पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, स्पेशली आपकी स्माइल बहुत पसंद हो सकती है इन्हें। एंड आपके हेयर बहुत पसंद हो सकते हैं आपके पर्सन को। देखो यहाँ पर आपके ऊपर कट स्लीव्स बहुत सुंदर लगता है। अभी आपने आपको कभी कहा है या नहीं कहा है वो आप देखिएगा। इस पर्सन को आपके हैंड्स बहुत पसंद हैं और हाथों का कुछ है, कुछ मतलब आपको आपके हाथ बहुत पसंद है इन्हें। पर्सन आपको जब व्यू करते हैं, जब देखते हैं तो उनको ये लगता है कि आपकी एक साइड और है जो शायद आप इनके सामने नहीं खुल के जीते हो। और जब ये मिलते हैं आपसे, स्पेशली आपकी आईज़ में ये डूब जाते हैं। कभी जैसे कभी भी मिलते हैं तो आपके साथ आंखें ज़्यादा मिला नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही आंखें मिलाते हैं तो ये डूब जाते हो उन आँखों में। एंड ये कभी कभी चोरी चुप के आपको देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा मेकअप वेकअप पसंद नहीं है, बट जैसी नेचुरल ब्यूटी है वो अच्छी लगती है इनको आप पे। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता। जिनकी भी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ। द जजमेंट, ओके। रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। फूल एंड द डेथ। देखो रोमांटिक थर्ड पार्टी में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं किसी से, तो ये आपके लिए तो थर्ड पार्टी कहलाएगी ना, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो वही लीजिएगा।
आपके पर्सन चाहे मैरिड है किसी के साथ, चाहे यहाँ पे अनमैरिड है, मैं बिल्कुल हर एक चीज़ स्पेसिफिक नहीं कर सकती हूँ, तो ये अब आप अपने हिसाब से देखिएगा कि ये मैरिड के लिए बोला गया है या अनमैरिड के लिए। आपसे जो मर्जी रिश्ता हो, सामने मैरिड है या उस पर्सन के साथ अनमैरिड है, ये अब आपको देखना है। मैं हर एक एक छोटी चीज़ों को स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ कि अब मैरिड के लिए बता रही हूँ, अब अनमैरिड के लिए बता रही हूँ, फिर मैं फैमिली के लिए बता रही हूँ, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत चैलेंजिंग लग रहा है उस पर्सन के साथ रहना, और कहीं ना कहीं ये कार्मिक अकाउंट वो जो है क्लियर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ राइट नाउ में, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले मोड में बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें फ़न चाहिए, फ़न लविंग इंसान हो सकते हैं, इन्हें फ़न चाहिए, इन्हें टाइम स्पेंड करना है, उससे ज़्यादा रत्ती भर का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है थर्ड पार्टी के साथ। ये चाहे उससे मैरिड भी हो, ठीक है। द डेथ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस पर्सन को डेफिनेटली स्ट्रगल फील हो रहा है राइट नाउ में उस पर्सन के साथ जिसके साथ भी ये रह रहे हैं। इनको लगता है कि एंडिंग जो है एक लास्ट मात्र ऑप्शन है, कि अगर इन्होंने एंडिंग करी तो ही इनका जीवन सुखमय हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इन्होंने पास्ट में गलतियां करी हैं, इन्होंने आज भी कुछ गलतियां करी हैं। जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये गलतियों का देखो, इंसान गलतियों का पुतला है। कोई ना कोई इन्हें रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी जो है वो रियलाइजेशन को लेकर आती है कहीं ना कहीं, कि एक अवेकनिंग हुई है कि इनसे गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां ही हैं जो ये आज कर्मा भुगत रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें लग रहा है कि कार्मिक अकाउंट है थर्ड पार्टी के साथ, जो अभी इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, और इस कर्म को यहीं रोकना होगा, अदरवाइज ये आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ले आएगा, ठीक है। देखो बॉटम द डेक में क्या है, डेविल। सो डेफिनेटली ये चीज़ें इन्हें अंदर से पता है कि ये गलती हो जाएगी और बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ओके। द डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताती है कि पर्सन को ना एक एडिक्शन की तरह हो गई है थर्ड पार्टी। जैसे किसी को भी लगा लो कि एडिक्शन जो होती हैं, तो पर्सन को एक एडिक्शन की तरह हो गई है थर्ड पार्टी। उसको ये कि ये लत छुड़वानी है, अगर ये लत नहीं छुड़वाई तो ये कर्मा मुझे खा जाएगा। कुछ ना कुछ तो अवेकनिंग हुई है इनकी, डेफिनेटली। पर्सन पहले जैसे नहीं रहे हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं, चेंज आया है, क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ देखो पहली बात तो तीनों मेजर अरकाना कार्ड, और जिसमें दो कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले जैसे नहीं रहे हैं। देखो बोल रही थी ना मैं कि इस पर्सन को कुछ तो क्लैरिटी मिल रही है, इसको कुछ तो पता चला है, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन। मेरा डॉग ने एकदम बाक किया। तो यहाँ पर ऐसा भी है पेज ऑफ सॉस के साथ कि इस पर्सन को पता चल रहा है कि ये बहुत बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा जो है ना थर्ड पार्टी के साथ जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, और अब इसको लगता है कि ये छोटी छोटी बातों की वजह से ये थर्ड पार्टी से अलग होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि इसको ये पता है कि एकदम से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, छोटी छोटी बातें बनानी पड़ेगी, छोटा छोटा जो है कुछ ना कुछ तो इसको थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टिविटी घटानी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें जो है थोड़ी सी क्लियर होंगी, क्योंकि द स्टार डिटैचमेंट की बात करता है। तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर डिटैचमेंट इनके बीच में बढ़ रही है, जिस वजह से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है अबाउट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इनसे एज में छोटी हो सकती है, ये छोटे हो सकते हैं, देखो है ना। तो थर्ड पार्टी की बात हो रही थी, और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। द टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने बहुत गलत कदम उठाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर ली हैं जीवन में, एंड अब ये नहीं चाहते हैं किसी तरीके की भी ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये प्रिटेंड तो ये करें कि ये बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, और चल ये सब कुछ रहा है, ठीक है। तो ये भी ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं दुनिया को तो ये दिखा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं बहुत बढ़िया खुश हूँ अपनी लाइफ में, बट थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एक्चुअली ये चल रहा है, जहाँ पर ना तो थर्ड पार्टी खुश है इनके साथ, ना ही ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट ये किसी भी हाल में दे नहीं सकते हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कमिटेड हैं, या ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट चाहिए, उस ये रिश्ता नहीं चाहिए कि आए फन किया और चले गए, वो वाला रिश्ता उसको चाहिए नहीं। तो यहाँ पर भी पर्सन बंध चुका है एक तरह से कि ये करे तो क्या करे। इस पर्सन को अब इस बंधन से निकलना है, इस पर्सन को अपनी रियल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, जो कि है 10 ऑफ कप्स। तो इसके माइंड में क्या चल रहा है, 10 ऑफ कप्स, कि मुझे अपनी खुशियों तक पहुँचना है। अब इसके लिए कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना उठाना पड़े, क्या क्या कौन है जिसके साथ ये रह रहे हैं उसको छोड़ना ही क्यों ना पड़े।
क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत बंधन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, देखो सबके लिए नहीं कहूँगी, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते भी हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि मुझे बच्चों की एनर्जी दिखी, तो जैसे कहते हैं ना, एक आंखों पे पट्टी बन जाना, कुछ ना कुछ ऐसा इनके आंखों के सामने आ जाना जो इन्हें था ही नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। कि जब ये रह रहे थे थर्ड पार्टी के साथ तो आंखों में पट्टी थी, और वो अचानक से पट्टी उतरी है, तो इन्हें पता लगा कि मेरी दुनिया भी है, मेरी कोई खुशियाँ भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। द डेथ की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6, मूव ऑन कर रहे हैं ये, देखो खुद देखो आप, ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर ये पर्सन अब ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है, बच्चे, इनको अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है, जिनके भी बच्चे हैं। एंड अगर नहीं है तो ये डेफिनेटली आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ को दोबारा से बिगिन करना है। अब मुझे 1111 की एनर्जी नजर आई, इन्हें अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करना है और एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी में लेके नहीं आना है, क्योंकि दोनों कार्ड स्वॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये मुझे कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन्हें थर्ड पार्टी जो है बच्चों की तरह ट्रीट करती है। जैसे मतलब बच्चों पे हम लोग कहते हैं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्या खाया, वो क्या खाया, कब उठे कब बैठे, सब चीज़ें मतलब कंट्रोल करना चाहती है थर्ड पार्टी, इसलिए ये उस कंट्रोल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। यस, ये सेल्फ लव को अपना बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं अब। ये अपनी पेंटिकल्स को, अपनी लाइफ में अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने आप को। बहुत टाइम हो गया ये एक, हाँ मैं बोलने लगी थी, बहुत टाइम हो गया ये एक ऐसे बबल में बंद हैं, वही आ गया कि रूम में बंद है कि इन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्राइसिस भी बहुत देख चुके हैं एंड समझ ही नहीं आ रहा है जैसे ये करें तो क्या करें। कुछ ना कुछ तो बहुत बहस, बहुत बड़ी बहस, बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ पर हुआ है। एंड जिस वजह से हो सकता है या तो थर्ड पार्टी ने या फिर आपके पार्टनर ने अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल जैसा कहते हैं ना, सौरों की एनर्जी में आ गए हैं। ओके, हाँ, कुछ तो झूठ निकला है यहाँ पर, कोई तो क्लैरिटी मिली है किसी को, जिस वजह से जो है ना, दोनों के मुंह अलग अलग दिशा में है इस टाइम। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दिल से कनेक्टिविटी नहीं है। आपने खुद देखा हो, कप का एक भी कार्ड नहीं आया, कप का एक भी कार्ड नहीं आया, तो फीलिंग्स दिल से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग ज़्यादा है दोनों में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी, आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो, ठीक है, फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है। चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल। देखो सीधी सी बात है, साफ सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी मैं आपको, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय कि आपके पर्सन निकल रहे हैं इस थकावट से, निकल रहे हैं इस स्ट्रेस से। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। आपके पर्सन को अब नई ज़िंदगी चाहिए, जो भी स्टक है इनकी लाइफ में उसे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब इसमें चाहे फैमिली है, चाहे थर्ड पार्टी है, कोई भी है, इस पर्सन को बोरियत फील होने लगी है उस सराउंडिंग में जहाँ पे ये राइट नाउ में है। पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बहुत स्ट्रेंथ अपने घर वालों को मनाने में बहुत स्ट्रेंथ लग भी रही है, बट ये कहीं ना कहीं उम्मीद में है कि चीज़ें बढ़ेंगी, आगे होंगी, मूव ऑन। ठीक है, आपके पर्सन को देखा जाए तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है घर में अपने ये समझा रहे हैं कि जो पास्ट में जो बीत गई सो बीत गई, वो वाली बात है कि आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी भर हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, ज़िंदगी भर हम जो है अपने पार्टनर से अलग नहीं रह सकते हैं, ज़िंदगी भर जो है मुंह फेर के नहीं रहा जा पाएगा, क्योंकि सेपरेशन नहीं हो रहा है आप लोगों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स हो नहीं रहा है, बट आप लोग सेपरेटेड हुए भी हो एक दूसरे से, डिवोर्स नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये एक पार्टनर के मन पर एक बहुत बड़ा बोझ है कि या तो अलग ही हो जाओ या फिर वापस आ जाओ,
ये अपनी फैमिली को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये एक्शन ले एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचे। ये व्हील को जो है टर्न करना चाह रहे हैं, ये जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना, फिर उनके साथ रहना भी, और फिर वहाँ पर भी ऐसे रहना जैसे आप समझ सकते हो कि एक पर्सन ऐसा जिसका कोई करने वाला ना हो, उसकी फैमिली उसके लिए कर रही है, तो थोड़ा सा होता है ना कि यार मैं ही क्यों बर्डन ले, मेरी ही क्यों वजह से ये सब जो है दुखी हो रहे हैं। तो एक वो वाला एक्शन, ठीक है। द चैरियट, हमेशा ज़्यादातर चैरियट बोलता है कि पास्ट को ख़त्म करके आगे बढ़ना, तो यहाँ पर ऐसा है। देखो, डेफिनेटली किसी ड्रामा में आपके पार्टनर पढ़ना नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली ड्रामा चल रहा है, बट ड्रामा में पढ़ना नहीं चाहते हैं, और वो क्या करते हैं ना, मुंह उठाते हैं और निकल लेते हैं, बोले जाओ जिसने जो बोलना है। ऐसे हैं आपके पार्टनर, और ये हो सकता है आपके साथ भी ऐसा करते थे, और यही चीज़ें अभी अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन परेशान हो चुका है लोगों के ओपिनियन से, लोगों की इंटरफेरेंस से। लो, अरे मैं परेशान की बात कर रही थी। तो इसको ये लगता है कि यार मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो, मुझे और मूव ऑन होने के लिए मत बोलो, मुझे बच्चा मत समझो, मेरे को लाइफ में जीने दो जैसे मैं जीना चाहता हूँ। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सारे रिश्तेदारों को, सच्ची बताऊँ तो बहुत सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर चुके हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, तो यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन ज़िद्दी बिहेव कर रहे हैं अपनी फैमिली के सामने। यस, डेफिनेटली ज़िद्दी बिहेव कर रहे हैं कि इन्हें अपनी लाइफ में एक डिसीजन बनाना है, इन्हें बैलेंस करना है, इन्हें रिश्ता ठीक करना है। एंड यहाँ पर कोई अड़ा हुआ है जो नहीं चाहता है कि रिश्ता ठीक हो। कोई चाहता है कि ये डिसीजन बदल दें अपना, कि ये आगे अब इस रिश्ते को ख़त्म करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, ठीक है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसकी, देखो ये आपके पर्सन खुद भी हो सकते हैं, ओके, जो कभी कभी जैसे कहते हैं ना, कई बार मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि यार मैं तो अपनी ज़िद में हूँ, कर लो जो करना है, मैं तो तभी आऊँगा जब तुम कोई एक सामने से डिसीजन बनाओगे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को कि उन्हें ज़िद में रहना चाहिए ताकि आप कोई डिसीजन बना लो इनकी तरफ, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बोझ तले आ गए हैं, कि उन्हें तो आप चाहिए ही चाहिए, चाहे वो फिजिकल लेवल पे लगा लो, चाहे मेंटल लेवल पे लगा लो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे लगा लो, आप इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थे, जिसे अब ये महसूस कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ इनके हाथ में नहीं है, ये वो स्ट्रेंथ इनके साथ नहीं है। तो अब ये ऐसे हो चुके हैं कि बिल्कुल ही सब कुछ जैसे बुखार इन पे ही आ गया। हो सकता है आप बहुत हेल्पफुल थे, हो सकता है आप जब इनके साथ थे तो बहुत 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 इन्हें स्ट्रेंथ दिया करते थे, ठीक है। तो एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, एक टारगेट बनाना चाह रहे हैं, बट कोई है जो बीच में आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी मैरिड है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो इनकी फैमिली को ये बहुत 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 बार बोल चुके हैं कि इन्हें एक डिसीजन बनाना है, कि इन्हें अलग होना है, इन्हें किसी और के साथ रहना है, किसी और के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो यहाँ पर जो है ये इस चीज़ को लेकर बहुत बहस हो रही है घर में। देखो, पर्सन को डेफिनेटली आगे नहीं आना है, उसको अपनी फीलिंग्स भी छुपानी है, उसे आगे आके ये भी नहीं शो करना है कि वो चांस लेना चाहता है, बट वो कहीं ना कहीं मन में है उसके कि वो चांस लेना चाहता है, और ये बातें वो अपनी फैमिली से छुपाता भी है, ठीक है। वो बातों बातों में घुमा फिरा के बोलता है कि उसको आपकी तरफ आना है, बट वो क्लैरिटी क्लियरली साफ लाइन नहीं बोल पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको आपकी तरफ आना है, आपके साथ जो है रिलेशनशिप ठीक करना है, एंड आपको न्याय भी देना है, बट फैमिली के सामने वो चीज़ें नहीं बोल सकता है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है उसमें फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, ठीक है। एंड द जजमेंट के साथ कहीं ना कहीं फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो आपको जज भी करते हैं, आपकी जो इनके साथ लाइफ रही है उसमें आपको जज करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो, मतलब इनकी फैमिली को लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो, एंड आपके पार्टनर को अपनी लाइफ आगे बढ़ा देनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और बहुत स्नीकी आ रही है कि आपके पार्टनर को ये बोला जा रहा है फैमिली की तरफ से कि इन्हें एक ऐसी बाउंड्री बनानी चाहिए अपने आसपास ताकि लोगों को ना पता लगे, बट ये अपना रिश्ता कहीं और स्टार्ट कर जाएं।
ये अपने आप को आगे बढ़ा जाएं, मूव ऑन कर जाएं, जिसमें आप कह सकते हो छुप के शादी या छुप के रिलेशनशिप चलाना, जो सबको ना पता हो। अभी किसके लिए मैसेज आया आप बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आ रहा है आपके रिश्ते में डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो वूंड है ना वो किसी और के दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है और यहाँ पर भी किसी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। तो किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये वूंड है हम दोनों के बीच में। पर्सन चाहे कितना भी आपकी तरफ आना चाहे, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीटेड फील करा दिया जाता है आपके पार्टनर को, कि आपके पार्टनर क्या करते हैं ना, वो एक जज्बा बनाते हैं कि मैं अपने पार्टनर से मिलूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं मूव करूंगा अपने पार्टनर की तरफ, और उसको कुछ चार बातें फिर भर दी जाती हैं ताकि फिर वो वुंडेड फील करे और फिर वो वापस अपने जोन में चला जाए, ठीक है। प्यार के वास्ते दिए जाते हैं उसको। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे एक सेकंड देंगे आप, मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओके 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 ओके। तो जिससे जो बात रेजोनेट होती है ना, लाइक कर दिया करो, बता दिया करो। बहुत सारे आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चलो देखते हैं पहला ही जो वो आ रहा है, मोड आ रहा है, मोड किस मोड से याद कर रहे हैं आपको। पहला ही जो इमोशन आ रहा है वो क्या इमोशन आ रहा है। ओ एनॉयड, ऐसे याद कर रहे हैं। देखो है ना, तो अनॉयड ये इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये चिढ़ गए हैं उस बात पे कि क्या है भाई, क्यों है भाई ये पर्सन अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। चिढ़ गए हैं आपके पर्सन, चिड़चिड़े हो गए हैं आपके पर्सन। क्यों है ये अनॉयड की फीलिंग, क्या हो गया। हाँ, इस पर्सन को लग रहा है आप अटेंशन नहीं दे रहे हो इसको, इसको बहुत 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 बंधा हुआ महसूस हो रहा है इसको। ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, मेरा पर्सन तो मुझे सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, मेरा पर्सन तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मेरे पर्सन के पास तो अपने बहुत लोग हैं बात करने के लिए, सोशल मीडिया पे बिजी रहता है, लोगों के साथ बिजी रहता है, और मैं दिन रात इसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो मैं ही क्यों सोच रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। चिड़चिड़े इसलिए भी हो रहे हैं, आपकी यादों में डेफिनेटली बिजी हैं, बहुत बिजी हैं आपकी यादों में। कोई भी काम करते हैं आधे आपकी तरफ ध्यान होता है, आधा काम की तरफ ध्यान होता है, ठीक है। एंड पर्सन को लगता है कि ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स क्यों है। ये पर्सन जो है ज़्यादातर आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं, एंड अगर आपके बीच में कमिटमेंट को लेकर कोई बात हुई है तो उस बात को बार बार रिप्ले करते हैं माइंड में। देखो 2 नंबर की एनर्जी वो है, 2 नंबर की एनर्जी फिर से ये आ गई, जजमेंट की एनर्जी। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको ना ये समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करें रिश्ता, बात कैसे करें अपनी, क्योंकि अपने ही थॉट्स में इतना कंफ्यूज है पर्सन। उसको लगता है कि मैं बात करूँ भी, चलो मैं ठीक है, मैं बात कर भी लेता हूँ, ठीक है, मैं कमिटमेंट दे भी देता हूँ, तो क्या मैं इसे पूरा कर पाऊँगा, क्या मेरी फैमिली मानेगी, क्या मेरी सोसाइटी मानेगी। एक वो क्या जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में। ओके चलो देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ। आपके लिए क्या फीलिंग है राइट नाउ। फीलिंग अलोन, बिलीव एंड सक्सीड, confront, healing begins। आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, बट ईगो एक ऐसी बहुत बड़ी इनकी माइंड में भरी हुई है कि इन्हें लगता है कि अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, अपनी ईगो को डाउन करना पड़ सकता है, अपनी बहुत सारी गलतियों को कन्फ्रंट करना पड़ सकता है, बहुत सारे राज आपके सामने खोलने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। फीलिंग अलोन के साथ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। जजमेंट, बिलीव एंड सक्सीड के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड कॉन्फ्रंट के साथ है व्हील ऑफ फॉर्चून।
अभी मैं इन्हें भी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। तो फीलिंग अलोन में इसको लगता है कि बहुत लोग हैं इसके आसपास, बट आप जैसा कोई नहीं है। बहुत लोग हैं जो इसको सलाह मशवरा बहुत अच्छा दे देते हैं, सजेशन दे देते हैं, बट जैसे आपने इनको मोटिवेट किया है, जैसे आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट नहीं है। आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, इमोशनली भी सपोर्ट किया है, आपने अवेकन भी किया है इन्हें, स्पिरिचुअल लेवल पर भी इनको जो है आपने जागरूक किया है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें बड़ी जो है ना रात के टाइम पे बहुत याद आती है आपकी। एंड मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ खो गया है इसका, इसकी जर्नी जो चल रही है, जो पर्पस है इसका लाइफ में, उसमें इससे इसके हाथों से कुछ खो गया है, जो जिसकी वजह से इसका पर्पस पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स को देखा जाए बिलीव एंड सक्सीड के साथ डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, बट चैलेंज लगता है उसको सामने से। उसको लगता है कि ये चैलेंज है, आपको समझाना चैलेंज है, आपको समझना चैलेंज है, आपके साथ बात करते हुए अपने आप को शांत रखना चैलेंज है एक बहुत बड़ा। ये इसके मन में आता है। डेफिनेटली पर्सन को मैं देख रही हूँ कि पर्सन बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आगे आना चाहता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर नहीं हो पाती है क्योंकि दोनों की ईगो आ रही है। अब जब ईगो होगी ना तो आप उसको ब्लेम करोगे, वो आपको ब्लेम करेगा, बात क्लियर नहीं होगी, सिर्फ ब्लेमिंग गेम चल रहा होगा, तो उसको ये लगता है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है और उसको लगता है कि आप सक्सीड कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बिलीव कर रहे हो अपने ऊपर और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो इस पर्सन से, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको ये भी भ्रम है। कन्फ्रेंड के साथ देखूं व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली पर्सन को लगता है कि जो इसने किया है वो इसके सामने आ गया है, जो इसने गलतियां करी हैं वो सारी सामने आ रही हैं। इसको ऐसा लगता है कि एक टाइम पीरियड गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, वापस वही टाइम पीरियड में मैं आ गया जहां मैं अपने पार्टनर को छोड़ के गया था। जैसा मैंने उसको रोता छोड़ा था वैसा ही मैं आज रो रहा हूँ, क्योंकि मैं कर्मा भुगत रहा हूँ, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स नाउ। जजमेंट एंड फीलिंग अलोन। आपका पर्सन आपको बहुत स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको खुश रखते हैं, आपके आसपास बहुत लोग हैं जिनके साथ आप बिजी रहते हो, तो आप इससे बात क्यों करोगे, क्यों इसके साथ रहोगे, ठीक है। इसको लगता है कि अब आप ड्रामा नहीं चाहते हो, अब आप कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, अब आप किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करोगे। आपने हाथ खड़े कर लिए हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो, आप अपने ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो, आप सरेंडर कर चुके हो इस रिश्ते के लिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ये पर्सन आपकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह भी देख रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है आपने कोई योगा की पोज डाली है, पोज कह रही हूँ, पोस्ट डाली है, या फिर आप मेडिटेशन कुछ करते हो और आपने वो सोशल मीडिया पे डाला है, तो वो देख रहा है उसको, कि उसको लगता है कि अब आप मतलब आप क्या है ना, एक तरह से आप अध्यात्म में चले गए हो जैसे। डेफिनेटली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है आमने सामने रखोगे, दोनों को ही जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होंगे, समझने होंगे, सामने वाले के ओपिनियन को समझना होगा, खुद के ओपिनियन को समझवाना होगा, तभी जाके बातें हो सकती हैं, और टेम्पर को थोड़ा लो रखना होगा। डेफिनेटली देखो, किंग ऑफ वॉन्ड के साथ आ रहा है ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर बहुत बड़ी बहस हो सकती है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में। एंड थर्ड पार्टी के साथ अगर ये मैरिड हैं तो ये चाहेंगे कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के साथ इनका चल रहा है झगड़ा पहले ही, तो इनको लगता है कि आपको तो थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा, कोई और नहीं समझ सकता तो आप तो समझ ही सकते हो। एंड कभी कभी ऐसा भी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके ऊपर डाउट करता है ये पर्सन, 110%। ये पर्सन आपकी ना करेक्टर पे भी डाउट करता है भाई, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप कभी आ जाते हो, कभी चले जाते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ, मन में क्या है आपके। इस पर्सन को डेफिनेटली थर्ड पार्टी से अगर कुछ एंडिंग चल भी रही है तो इसको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद ही ये कोई कमिटमेंट आपको दे सकता है। ओके, एंड थर्ड पार्ट एंड ये आप पे क्यों शक करता है, लेट्स चेक, क्यों शक करता है ये आप पे, डाउट क्यों करता है आपके ऊपर। हाँ, तो इसको लगता है आप इतने ग्रोथ में हो, आप इतने गुड लुकिंग हो, आप इसको क्या ही पसंद करोगे, ये आपको इसके अंदर क्या ही पसंद आया है जो आप इसको पसंद कर रहे हो, ठीक है। एंड इसे ये भी लगता है कि ज़्यादा अटैचमेंट हो गई तो आप इसको छोड़ जाओगे, क्योंकि इसको ट्रस्ट पूरा है नहीं आप पे। देखो ये देखो, तो इसको लगता है कि आप इतने गुड लुकिंग हो, किसी के साथ आप चले गए तो इसका क्या होगा, आप आगे बढ़ जाओगे तो इसका क्या होगा, ये कैसे रहेगा, ये तो कोडिपेंडेंसी फील कर रहा है आपके ऊपर। तो थोड़ा सा ना मोह माया से बचता रहता है ये पर्सन। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मैंने बोला था कि इस पर्सन ने जो किया है वो अभी भुगत रहा है,
तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। इसने आपको झूठे वादे करे, आपके साथ मैरिज का वादा भी किया होगा, या फिर मैरिज करी भी तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या अगर बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं हैं तो छोटी ही एज में आप लोगों ने जो है रिश्ता स्टार्ट किया और थोड़ा ही टाइम हुआ और रिश्ते में शादी को बदला गया, या वादे किए गए और वो वादे पूरे नहीं किए गए। अब उन चीज़ों का कर्मा भुगता जा रहा है। इस पर्सन ने आपको वादे करे ये होगा वो होगा, हमारा रिश्ता ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और शादी किसके अकॉर्डिंग करी? फैमिली के अकॉर्डिंग। ये बढ़ तो गया आगे, क्योंकि फैमिली, मैं फैमिली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्रंट की एनर्जी कि ये बोल ही नहीं पाया अपनी फैमिली के सामने, ये रख ही नहीं पाया अपनी बात फैमिली के सामने। अब इसको और इसकी फैमिली को कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अगर इसने बोला भी था तो अगर उन्होंने नहीं माना तो उन्हें कर्मा मिल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। देखो अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को, अकेले में बैठा हुआ अभी ये सारी बातें याद कर रहा है कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, मेरे को ये वादा नहीं करना चाहिए था, वो वादा नहीं करना चाहिए था, मुझे झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था, दो राय पे नहीं रखना चाहिए था। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है इमोशनली, और ये तो मूव ऑन हो गया, बट कर्मा तो वापस आता ही आता है। वो वापस आएगा, वो किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को अकेले में बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, एंड ये पर्सन किसी बात को लेकर कंफ्यूज था कि ये पर्सन आपकी तरफ आए या ना आए, या ये पर्सन आपसे प्यार करता है या सिर्फ एक अकेलापन इसको खा रहा है इसलिए आपके लिए फीलिंग हो रही है। तो ये पर्सन किसी तरीके से जो है ना आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। कांटेक्ट भी सिर्फ फ़ोन या मैसेज में नहीं, मिलने की बात हो सकती है, ठीक है। आई डिस्कवर्ड द ट्रूथ, कोई ना कोई सच्चाई ने पता चली है आपके या आपकी फैमिली या अपनी फैमिली के बारे में। आई विल ऑलवेज लविंग यू, आपको बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी, इन्हें भूल मत जाना। आई एम नॉट फॉर अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर नहीं है आपके पर्सन, आपको कहना चाहते हैं वो दूर नहीं है आपसे। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें, एंड डेफिनेटली पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु लव एंड केयर फॉर मी, अगर आपके पर्सन आपसे बहुत टाइम से दूर है और को नहीं पता है वो कहाँ है कैसे हैं, तो बता रहे हैं कि वो ठीक है अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड फैंटेसाइज करते हैं आपको, तो आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं ये। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन का? चार्म्स ले लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। क्या आ रहा है? हार्मनी, तो शांति, समृद्धि, सुख, संपन्नता आपके रिश्ते में आ रही है। ट्रस्ट करना होगा आपको अपने एंजल्स पे, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ट्रस्ट इस पर्सन पे भी करना होगा। आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन आपके पर्सन को मिल सकती है, आपके पर्सन का ट्रस्ट आप पे बढ़ सकता है। किसी के थ्रू, किसी मूवी को, कोई सॉन्ग को सुन रहे हैं तो एकदम से इनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाएगा। देखो स्पेक्टिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि दूर का विजन रखो, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखो, एंड ठीक है ना, और कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप की तरह एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को जो है जोड़ो, कैसे कैसे क्यों है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको नोट करना होगा, ठीक है। ये आपके पर्सन नोट कर रहे हैं इस टाइम अपनी फैमिली में या थर्ड पार्टी में, ओके। एंड कोई गॉगल में आपने फ़ोटो खिंचवाई है इनके साथ, वो बहुत सुंदर लगती है इन्हें। एंड स्पेक्स हो सकता है आप पहनते हो और आपका स्पेक्स में आप अच्छे लगते हो इन्हें। एंड यहाँ पर स्पेक्स कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ाते भी थे क्या आपको स्पेक्स को लेकर, कि वो चश्मो ऐसा करके कुछ कहते थे क्या? कुछ तो है यहाँ पर, मतलब एक मुझे हंसी आई फेस पे, मतलब एकदम से जैसे कहते हैं स्माइल आ गई फेस पे कि कुछ कहते थे, या आपका चश्मा ऐसे कर देते थे जब आप बात करते थे, नाक से, नाक के ऊपर ऐसे ऐसे उंगली मार के करते हैं ना ऐसे। क्यों ऐसा लगा मुझे, विजन आया मुझे एकदम से, और वो भी खाना खाते टाइम। अरे ये कौन है भाई, कौन खाना खाते टाइम ऐसे चश्मा कर देता था? ओके सो यहाँ पर देखो आपके पर्सन का गाना आ रहा है मेरे मन में, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। मैं सुना नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे तक रीडिंग पहुँचेगी नहीं, तो इसलिए इस गाने को आज सुनना। एंड बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं आपके साथ, ओके। एंड विंग्स, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आपको कि
आर्कएंजल राफियाल आपके साथ हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनका आह्वान करो, उन्हें याद करो, एंड वो आपको ज़रूर 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 ब्लेस करेंगे। एंड हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र हील हो रहा है, और उनका कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि विंग जो है मैसेज की बात बता रहे हैं, तो डेफिनेटली दिल की कोई बात आप तक पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आप? द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, ओके। स्ट्रेंथ, 4 of cups, 10 of swords, the lovers, 10 of wands, 3 of pentacles, knight, king of cups, page of pentacle। देखो, 7 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी को बता रहे हैं, ठीक है। एंड 2 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि जो भी स्ट्रगल है वो एंड हो रहा है, बहुत बहुत नज़दीक है वो स्ट्रगल आपके एंड होने का, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली कोई सीक्रेट अपनी फैमिली के बारे में रिवील करेंगे आपके सामने, डेफिनेटली। थोड़ा सा उनको ये भरोसा दिलाओ कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। एंड उनको रिजेक्शन से डर लगता है, उन्हें कोई डिसीजन ज़रूर बनाना है, ये पर्सन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेगा। ये किंग की एनर्जी के बाद जो कार्ड आया ना, वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे यही था कि किंग के बाद क्या आ रहा है, देख लेते हैं। जैसे ही हटाया तो मैं एकदम नाइट ऑफ कप्स बोलने लगी थी, बट फिर ध्यान आया तो किंग है, फिर मैंने देखा कि पेज ऑफ पेंटिकल, तो कॉन्टेक्ट भी आ सकता है और सॉरी आ सकती है। सबसे बड़ी बात कि सॉरी आ सकती है इतना टाइम आपसे दूर रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आप ये लगा लो 10 आवर्स के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, 6 to 10 आवर्स। देखो 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। 10 आवर्स के अंदर आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। आपको इस चीज़ को विजुलाइज करना है, आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 6 to 10 आवर्स में कॉन्टैक्ट आएगा। जिसके पास कॉन्टैक्ट आएगा मैसेज ज़रूर डालना, आप कमेंट ज़रूर करना मुझे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। कलेक्टिव यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं। मैं मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम। लाइक ज़रूर कीजिएगा।